तो सभी का आज के स्पेशल संडे योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपना ग्राउंड सीट मैट गद्दा देखिए थोड़ा मोटा अगर आप रखेंगे गद्दा तो ठीक है, क्योंकि ठंडा मौसम है और फर्श ठंडी होती है नीचे से, और हमें काफ़ी टाइम तक एक जगह ही रहना होता है, तो थोड़ी सी ठंड लगने की चांसेस रहते हैं। तो आपने थोड़ा सा मोटा गद्दा लेना है। और मोटा गद्दा वैसे भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो चुभती नहीं है फर्श नीचे, तो बहुत बढ़िया एक जो लेयर बनती है बहुत बढ़िया। तो अब रिलैक्स होके बैठ जाइए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के योगा सेशन को। तो सबसे पहले बिल्कुल आप अपने आसान मुद्रा में जहाँ बैठ सकते हैं, जितने लंबे टाइम तक आप बिल्कुल सुखासन में पद्मासन में जो भी आसन आपको ठीक लगे उसमें बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को आपने सीधा रखना है, अपनी कमर को झुका के नहीं रखना, सीधा रखना है और गर्दन को सामने, नीचे नहीं देखना है, ज्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट हमने अपनी कमर को रखना है। तो अब सभी रेडी हो चुके होंगे। दिनेश आपकी टीम शायद अभी मैट वैट सेट कर रही है। बहुत बढ़िया। देखिए अब हम सबसे पहले उस भगवान को, परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो हमारा ध्यान जो है कि भगवान में लगता है, दूसरा जो है कि इसकी वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी जो कंसंट्रेशन है उसके लिए बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। तो बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आप बैठ जाइए शांत होके, और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बिल्कुल छाती के सामने। और यहीं से हम सांस को अंदर लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आंखें खोलनी नहीं है। उसके बाद हाथों को रब करना है, रगड़ना है, और उनमें जो गर्मी पैदा होगी वो आंखों के ऊपर हमने महसूस करनी है। आंखों के ऊपर हाथ हथेलियों को रखना है, धीरे धीरे आंखों को खोलना है। तो अब स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद। ओ, एक दो नॉर्मल सांस लेंगे। उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। ओ, लास्ट टाइम। लंबी गहरी सांस। ओ, वेरी। दोनों हाथों को रगड़ना, आंखें बंद रखनी है। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के आंखों को धीरे धीरे टिमटिमाना है। फिर से आंखें बंद। हाथों को रगड़िए। वेरी, बहुत बढ़िया।
तो देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है ओम को के उच्चारण से। बहुत ही बढ़िया एक मानसिक शांति मिलती है। तो अब हम अपने योगा सेशन की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ साइड में, यहीं से सांस अंदर लेते हुए एक सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है बॉडी को। हाथ बिल्कुल कोहनियाँ सीधी रहेंगी। ये महसूस होना चाहिए कि हमारी बॉडी का पूरा वजन हाथों के सहारे लटका हुआ है। आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है पूरा। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे नीचे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक जो हम किसी भी काम, सुबह हम बिस्तर छोड़ते हैं तो भी हमें एक बार जो स्ट्रेचिंग है, जो अंगड़ाई है, वो जरूर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो गति में आ जाता है। हम जब रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में होती है। हमारी जो जॉइंट्स हैं या हमारी जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब हम उठ के और बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो वो उनको पता लग जाता है कि अब जो है कि एक्टिव होने का टाइम हो गया है। आपने किसी पशु पक्षी या कुत्ते बिल्ली को भी देखा होगा, जब भी वो उठ के चलेंगे तो पूरा एक बार बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको सिग्नल मिल जाता है कि अब जो है कि हमें अपना काम प्रॉपर करने की जरूरत है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और यहीं से सांस अंदर लेते हुए पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को। घुटना जमीन पे रखना है, सिर्फ कमर को। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी, यहीं से नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे हम। पहले राइट साइड को जाएंगे, लेफ्ट हैंड अप, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करना है, कान को टच करेगा, गर्दन सीधी रखनी है। और यहीं से हमने जो हमारा राइट हैंड है उससे लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और फिर राइट साइड को पूरा झुकेंगे। ये पूरी दो है कि स्ट्रेचिंग आनी चाहिए मतलब। आसमान की तरफ देखिए, हाथ को सीधा रखना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर एक पोजीशन के बाद हमने 2-3 लंबी गहरी सांस लेनी, ताकि हमारे फेफड़ों की भी एक्सरसाइज होती रहे और हमारा सांस जो है कि वो बिल्कुल जुड़ा रहे। अपोजिट साइड, राइट हैंड, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को।
सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। इसी का एक पोज और करेंगे। अब हमने हाथ को बिल्कुल कोहनी को जमीन के ऊपर रखना है। कमर को आगे नहीं झुकाना, बिल्कुल यहाँ जहाँ हमारी कमर से है यहीं पे हमें साइड में लेके आना है। घुटना जमीन के ऊपर रहेगा, सांस को बाहर छोड़ते हुए कोहनी के सहारे हम अपना वजन को रोकेंगे और पूरी स्ट्रेचिंग लेंगे। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड में बेंड होना है, सांस बाहर छोड़ते हुए। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथ साइड में। एक बार देख लीजिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए हमें पूरा पीछे ट्विस्ट होना है, पूरा घूमना है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल राइट साइड में आके जमीन पे टच होगा और राइट हैंड बिल्कुल लेफ्ट साइड में। सांस को बाहर छोड़ना है। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, अपोजिट। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। कम बैक, रिलैक्स, इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हमारी स्ट्रेचिंग थी, ट्विस्ट अंगड़ाई भी बोल सकते हैं हम, पूरी बॉडी से स्ट्रेच हुई है।
जी। तो देखिए बहुत बढ़िया हमने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हुई है। एक ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में संचार जो है कि प्रॉपर हुआ है। अब हम थोड़ी सी आगे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज करनी सबसे। तो देखिए सबसे पहले हम गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आसमान की तरफ। कमर को सीधा रखना है, पीछे झुकना नहीं है, कमर वहीं रहेगी, सिर्फ गर्दन को ऊपर उठाना है। सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। बिल्कुल चेस्ट पे टच करेगी हमारी ठोडी। आप इनहेल, डाउन, अप, डाउन, अप। होल्ड करेंगे यहाँ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल डाउन, होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ऐसे ही लेफ्ट राइट को हम इसको बेंड करेंगे गर्दन को। लेफ्ट साइड। कंधा हमने ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल कंधे नॉर्मल हमारे ढीले वहीं रहेंगे, सिर्फ गर्दन को हमने बेंड करना है। पूरी स्ट्रेचिंग फील करनी है। राइट साइड। इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल अप, एक्सेल राइट। इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट। होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल राइट साइड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से गर्दन को रोटेट करेंगे, बिल्कुल स्लो करना है। और जब गर्दन नीचे जाएगी तो सांस बाहर छोड़ना है, और जब ऊपर आएगी तो सांस धीरे धीरे अंदर लेना है। और पीछे बिल्कुल पूरा स्ट्रेचिंग। गर्दन जिस साइड भी जाएगी पूरी स्ट्रेच करनी है। लेफ्ट साइड जाएगी तो लेफ्ट साइड, और नीचे आएगी तो सांस बाहर छोड़ना है। यहीं से सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ, पीछे पूरा स्ट्रेचिंग। लेफ्ट साइड। अब सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। 1, 2, 3, 4, 5,
6। अब अपोजिट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सर्वाइकल पेन या जकड़न की किसी किसी को दिक्कत होती है, कई बार रात को हम तकिया ऊंचा लगा लेते हैं या एक करवट सो जाते हैं, तो कई बार गर्दन में पेन होता है। उसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, गर्दन की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है। और ये हम देखिए, ऐसी एक्सरसाइज हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, काम कर रहे हैं कहीं ऑफिस में ड्यूटी पे, वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो हम दिन में इसमें इसको 3-4 बार अगर हम रिपीट करेंगे तो जो गर्दन की जकड़न है वो खत्म हो जाती है, बहुत बढ़िया, इससे रिलैक्स होता है। अब हम चलेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ। हमने अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। तो सबसे पहले तो घुटनों पे हाथ रख के इसको हम पहले, घुटनों देखिए, शोल्डर्स को हमने पीछे से उठाना है और आगे से डाउन लेके आना है। ऊपर उठाएंगे तो सांस अंदर लेना है, नीचे जाएगा तो सांस बाहर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपोजिट, अब हमने आगे से ऊपर लेके जाना है, पीछे से डाउन लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखना है, बिल्कुल कंधे की लाइन में हो, नीचे नहीं रखना, ऊपर नहीं रखना। यहाँ से हम हाथों को रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, हमारी जो उंगलियों हैं उनसे जीरो बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेरी गुड। दोनों हाथ कंधे के ऊपर। अब यहीं से हम शोल्डर रोटेट करेंगे। अब देखिए, जब शोल्डर रोटेट करेंगे तो जब हम आगे से बिल्कुल कोहनियाँ टच होके आएंगी, यहाँ के हमारी कोहनियाँ टच हो जाएंगी, और हमें सांस अंदर लेना है। जब ऊपर उठेंगे आप तो सांस को अंदर लेते हुए कोहनियों को ऊपर उठाना है, और यहाँ बिल्कुल नाक तक दोनों कोहनियाँ टच रहेंगी, उसके बाद ओपन होंगे। उसके बाद बिल्कुल पीछे पूरा, और सांस को बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल पूरा स्ट्रेचिंग, पीछे स्ट्रेचिंग करते हुए डाउन लेके आना। फिर सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे डाउन। 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से अपोजिट उल्टा चलेंगे। अब हम पीछे से हम कंधों को ऊपर लेके आएंगे सांस अंदर लेते हुए, और आगे जब नाक के सामने हमारी कौनियां टच होंगी और दोनों कौनियां नीचे जाएंगी, सांस बाहर छोड़ना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी रोटेशन होती है इससे। अब हम यहीं से एक एक्सरसाइज और करेंगे। दोनों शोल्डर्स को ऊपर उठाना है बिल्कुल, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप, डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहीं से लेफ्ट को आगे लेके आएंगे, राइट को पीछे स्ट्रेच करेंगे, फिर राइट को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज हुई है, और बहुत बढ़िया। इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। हमारा जो जॉइंट है शोल्डर का, वो बड़ा रिलैक्स रहता है, और उसमें जो किसी किसी को जो जॉइंट की समस्या होती है, दर्द रहता है, वो ठीक हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हमें अपनी कोहनियों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। नीचे अंगूठे अंदर रहेंगे और मुट्ठियों को बंद करेंगे टाइट। जो ऊपर आएगा तो अंगूठा अंदर ही रहेगा, लेकिन उंगलियां सीधी हो जाएगी और कंधे को टच करेंगी। सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ना है। इनहेल डाउन, मुठिया बंद, एक्सेल अप, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। अब हमारा जो कलाई है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके रोटेट करना है कलाई को। अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहीं से पूरा स्ट्रेच करेंगे उंगलियों को अपनी तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। दूसरे हाथ की। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। अब हम एक दो कमर की एक्सरसाइज, वैसे हमने स्ट्रेचिंग पहले कर ली थी, तो हम सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। कमर को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। यहीं से थाइज को थोड़ा सा थपथपाएंगे, रिलैक्स होंगे। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा। तो हम अपने जो टखने हैं, टखनों को रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पैर की उंगलियों को अपनी साइड खींच के अंदर की तरफ लेके आएंगे, और फिर जब बाहर की तरफ जाएंगे तो पूरी तरह से बाहर की तरफ इनको स्ट्रेच करेंगे, और ऐसे ही रोटेट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट, अब उल्टी साइड से करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम थोड़ा सा घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने घुटनों को थोड़ा सा, ऐसे दो घुटनों के ऊपर जो हमारी कटोरी टाइप की होती है, तो हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो बिल्कुल इसमें गर्मी महसूस होगी, और एक रिलैक्स, घुटनों को जो रिलैक्स मिलेगा एक। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हमने अपनी थाई को होल्ड करना है। एक ही जगह रहेगी, थाई नहीं हिलेगी, सिर्फ हमने यहाँ से घुटने को उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी गुड। अब यही चीज रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 6, 5,
फोर, थ्री, टू एंड वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरी साइड से दूसरे पैर को, लेफ्ट लेग, लेफ्ट थाई को होल्ड करेंगे और यहीं से घुटने को सीधा करेंगे। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब यहीं से रोटेट करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अपोजिट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे घुटने के जॉइंट की भी रोटेशन हो चुकी है, हमारे एंकल की भी, टखने की भी हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी रीढ़ की जो हमारी हड्डी है उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है स्ट्रेचिंग की, वो करेंगे। सबसे पहले जो हमारा राइट फुट है, राइट पैर को हम मोड़ते हुए राइट फुट को लेफ्ट थाई के साथ टच करेंगे। लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा सामने, और यहीं से हम दोनों हाथों को ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ना है हमें। देखिए, थोड़ा सा झुकने का इसका तरीका होता है। आप यहीं से अगर ऐसे झुकोगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने सांस को बाहर छोड़ के पूरा स्ट्रेच करना है आगे बॉडी को, और फिर आगे झुकना है। तो फिर आपके देखोगे हाथ जो है कि पैरों से काफी आगे तक चले जाते हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए वापिस एक्सेल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, डाउन। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अपोजिट साइड, लेफ्ट पैर को बेंड करना है, राइट को सीधा रखना है। सेम पोजीशन, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, और फिर आगे जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल,
फिर से एक बार रिपीट करेंगे। बोथ हैंड अप, इनहेल, एक्सेल। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale. Deep inhale, deep exhale. दोनों पैर सामने। अब हमने दोनों पैर सामने रखने हैं। अब आगे जो है कि हम कमर को बेंड करेंगे। देखिए, मैं अभी बता ही रहा था कि आपको कि हमने पहले बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम सिर्फ हमें अपनी जॉइंट को बेंड करना है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को रोल नहीं करना है यहीं पे, नहीं तो ज्यादा झुक नहीं पाएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे। देखिए, जबरदस्ती किसी ने नहीं करनी, जो जहां तक इजीली जा सकता है वैसे तक जाना है। और अपने पैरों को सेट कर सकते हैं। पैर फिट नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ अगर पीछे रहते हैं यहाँ तक भी आ सकते हैं। ठीक। 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. वेरी गुड। अब यहीं से राइट लेग, राइट लेग को बेंड करना है, दोनों हाथों की ग्रिप बना के, और पैर के पंजे को हमने पकड़ के और धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ते हुए ऊपर उठाना है, घुटने को सीधा करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, down, exhale, रिलैक्स। अब दूसरे पैर को, लेफ्ट लेग, यहीं से सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा बैलेंस इसमें बनाने की जरूरत होती है। आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए धीरे धीरे बैलेंस बढ़ाने की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलेंगे। यहीं से हमें अपना राइट लेग बेंड करके, जो हमारा राइट फुट है वो हमारे लेफ्ट घुटने के पास रहेगा, बिल्कुल टच करेगा। ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल ये सामने। यहीं से राइट हैंड, हमने राइट लेग को बेंड किया है तो राइट हैंड पीछे, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच।
और हमने राइट हैंड के ऊपर बॉडी को वजन लेके कमर को सीधा रखना है, और यहीं से दूसरा जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड है, उसको घुमा के इस, देख लीजिए आप, जो हमारा घुटना है इसके क्रॉस में लेके आना है, घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करना है, दबाना है, गर्दन राइट साइड में, सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे कंधे की लाइन में देखना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, deep exhale। अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, लेफ्ट हैंड पीछे, कमर सीधी, राइट हैंड से घुटने को दबाते हुए, और लेफ्ट साइड में करता है कंधे की लाइन में पूरी सांस बाहर। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, deep exhale। यहीं से दोनों पैरों को ओपन कर लेना है, खोलना है, पैर कम से कम हमारी जो मैट है उसके कोनों तक ओपन हो जाए। ज्यादा कोई स्ट्रेट कर सकता है तो स्ट्रेट भी कर सकता है, जितने ज्यादा आप ओपन करेंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग लेंगे उतनी ही बढ़िया है। जी, कमर को सीधा रखना है, और यहीं से अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है उससे हमें अपनी राइट थाई को होल्ड करना है, और यहीं से जो लेफ्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है, वो क्या करेगा, हमारे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है हैंड हाथ से, और यहीं से मैं हाथ के ऊपर से आसमान की तरफ देखना। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, अपोजिट साइड, राइट हैंड से लेफ्ट थाई को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड अप, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को झुकेंगे और हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, आसमान की तरफ देखना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, deep inhale, exhale। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है। यहीं से 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, inhale, राइट साइड, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए
6 5 4 3 2 and 1. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब यहीं से सामने की तरफ जाएंगे। आप दोनों हाथों को जमीन पे टच करके धीरे 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 स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। कमर को हमें यहाँ से नहीं झुकाना है, बिल्कुल रोल नहीं करना। कमर को छाती को उठा के रखना है। हमने सिर्फ जो कमर का ज्वाइंट है वहां से आगे झुकना है। सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale. Exhale. Deep inhale. Deep exhale. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए जबरदस्त हमारी इससे स्ट्रेचिंग होती है थाइस के एरिया की। और जो देखिए इससे क्या होता है, जो जिनको बहुत से आपने हैवी पर्सन देखे होंगे, मोटे पर्सन देखे होंगे, जिनको जांग लग जाती है गर्मियों में, बड़ी समस्या होती है उनको। तो जो है उसके लिए हमारी जो थाइज है उनकी शेप खराब होती है, इस वजह से दिक्कत आती है। अगर वो प्रॉपर शेप में हो तो वो समस्या नहीं आती। इसलिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बढ़िया है उसके लिए, स्ट्रेचिंग जो है। और जो मोटे पर्सन होते हैं जिनके थाइज के एरिया में ज्यादा वेट होता है उनके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग है। तो बटरफ्लाई पोजिशन में आ जाइए, धीरे धीरे रिलैक्सेशन की तरफ चलेंगे। यहाँ से हमें पूरा घुटनों को दबाना है जमीन की तरफ। ऐसे नहीं कि आराम से जहां तक जा रहे हैं वहां तक, इसका कोई फायदा नहीं। उसको पहले नीचे जहां तक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना है इसको। आप इसको अपने हाथों से भी दबा सकते हैं। अब यहीं से हमने थोड़ा सा कमर को सीधा रख के और आगे झुकना है। कमर को यहाँ ऐसे नहीं करना कभी भी रोल। छाती को उठा के रखना है, फिर आगे जाना। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। घुटनों को जमीन की तरफ रखना है, घुटने नहीं उठा के आगे नहीं जाना है, घुटनों को जमीन पे टच करके रखना है। एक्सेल डाउन, होल्ड। 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, inhale, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो एक्सरसाइज लेट के करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। यहीं से सांस को बाहर छोड़ेंगे ऊपर जाके, यहाँ होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड के लिए। सांस अंदर लेते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल डाउन,
फिर पापा ने एक करा रहे, फिर पापा कह रहे प्राणायाम करा, मेरे से नहीं होता है, तो मैं सीधा प्राणायाम कर प्राणायाम करने के बाद से बात मैं आपके अच्छा शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है कमर के लिए, ये जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। भारती चुप रहो। यहीं से थोड़ा सा एडवांस चलेंगे इसका। दोनों एंकल को पकड़ना है हाथों से और यहीं से कमर को ऊपर उठाना है। सेतु पदासन है ये हमारा, बिल्कुल एक पुल की तरह, फ्लाईओवर की तरह बॉडी हो जाएगी। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Exhale down। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम कमर को रोटेट करेंगे। देखिए घुटने, हमें दोनों पंजों को बिल्कुल मिला के रखना है। यहीं से पूरा दोनों घुटने मिले रहेंगे। कमर हमारी स्ट्रेच होगी और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में, घुटने राइट साइड में। पूरी कमर को ट्विस्ट करना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यही से थोड़ा सा एडवांस करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल हिप की साइड में लेके आएंगे और यहीं से जब हम स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारा घुटना है वो, लेफ्ट जो लेग का घुटना है वो, हमारी लेफ्ट थाई है वो राइट फुट के पास आएगी। बहुत बढ़िया इससे स्ट्रेचिंग होती है। गर्दन अपोजिट साइड में रखनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया कमर की एक्सरसाइज है। कमर की जो ये हमारी फैट होती है वो बिल्कुल बढ़िया इसी शेप में आती है हमारी कमर। अभी इसका एक और नेक्स्ट एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को बिल्कुल, हमारी थाई जो है कि बिल्कुल राइट एंगल पे रहेगी और ये बिल्कुल घुटना और जो हमारा जो है कि पंजा है वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा जमीन के। और हमने इसी पोजीशन में रखना है। दोनों घुटनों को, दोनों पंजों को आपस में चिपका के रखना है और यहीं से हम सांस बाहर छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 एंड 10। होल्ड करेंगे आप। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड, जमीन के ऊपर टिकाना नहीं है, जमीन को बिल्कुल छूता हुआ, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है, होल्ड करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज लेने की टाइम हो गया है, अब हम प्राणायाम करेंगे। आप बिल्कुल बैठ जाइए रिलैक्स होके। वज्रासन में आ जाइए पहले। देखिए, वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव होता है हमारी पाचन शक्ति के लिए। हम खाना खाने के बाद बिल्कुल अपने बेड पे ही 5 7 10 मिनट इस आसन में अगर बैठेंगे तो हमारी डाइजेशन बहुत बढ़िया होगी। सोने से पहले हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम इसी में आगे एक दो चीजें करेंगे। हम इसमें मंडूकासन करेंगे। सबसे पहले अपनी हथेली को नाभि के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से उसको कवर करना है, और यहीं से सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को हमने बाहर छोड़ना है। और आगे हम जब, देखिए गर्दन इसमें थोड़ी सी हमें आगे नहीं झुकानी है, गर्दन को सामने रखना है, और यहीं से हमें अपनी कमर को झुकाना है। और हाथ हमारे जो है कि बिल्कुल पेट के अंदर, सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे तो पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे। दोनों कोहनियाँ, सॉरी, दोनों मुट्ठियां बंद करके, और हमने दोनों मुट्ठियां अपनी नाभि के बिल्कुल दोनों साइड में लगा, नाभि बिल्कुल बीचों बीच रहेगी। और हम जब सांस को बाहर छोड़ेंगे और आगे झुकेंगे तो हमारी मुट्ठियां बिल्कुल पेट के अंदर धंस जाएगी। और जो अपनी हमारी जो आंखें हैं, आप उनको महसूस करेंगे कि वो आपकी आंखें जो है कि डाइजेशन का काम कर रही है, उनकी धड़कन आपको महसूस होगी। तो सांस बाहर छोड़ते हुए, 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इसी को। इनहेल, सांस बाहर छोड़ते हुए, 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, अप, एक्सेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपने महसूस किया होगा जो पेट है, पेट पूरा प्रेस होता है, और एक जो है कि रिलैक्सेशन महसूस होती है हमारी पाचन शक्ति को। पाचन जो हमारा सिस्टम है, और बहुत बढ़िया हमारी डाइजेशन इससे होती है। तो अब हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। टाइम हमारा हो गया है, 10 15 मिनट प्राणायाम के लिए लगाएंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपने बिल्कुल सुखासन में बैठ सकते हैं, और हम 2 3 प्राणायाम करेंगे अब। सबसे पहला हमारा
कपालभाति प्राणायाम सबसे बढ़िया प्राणायाम है हमारी कमर के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और ऑक्सीजन जो लेवल है बॉडी का वो मेंटेन होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर जाती है। तो इसमें बिल्कुल कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर रहेंगे, कंधों को बिल्कुल टाइट नहीं करना है, रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे और बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। और यहीं से हमें सांस को बाहर फेंकना है, सांस अंदर अपने आप आ जाएगी, उसको सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है हमने प्रेशर के साथ। और पेट हमारा, सांस जब बाहर जाएगा तो पेट अंदर की तरफ खींचेगा, उल्टा नहीं करना है, सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत बढ़िया। 50-50 के हमने स्ट्रोक लगाने हैं। नेक्स्ट राउंड। बहुत बढ़िया, 2 राउंड हो गए हैं हमारे, 100 हो चुके हैं, एक राउंड और लेंगे 150 तक करके, फिर हम नेक्स्ट तो प्राणायाम उसकी तरफ चलेंगे। तो थर्ड राउंड स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। ये हमारा कपालभाति प्राणायाम है, इससे हमारा पूरा जो है कि पाचन तंत्र जो है कि उसकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, फेफड़ों की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। और हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है, मैं पहले ही बता रहा था, वो कंप्लीट होती है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होती है। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ चलेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें सिर्फ लास्ट की 2 उंगलियां और एक अंगूठा यूज करना है, दोनों उंगलियां बैंड करके रखनी है फर्स्ट वाली। और यहीं से हम लेफ्ट नाक से सांस अंदर खींचेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से अंदर खींचेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। और बिल्कुल स्लो करना है, कोशिश करनी है कि सांस की आवाज खुद को भी महसूस ना हो, सुनाई ना हो। बिल्कुल स्लो स्लो सांस को ऊपर खींचना है, थोड़ा थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर दूसरी नाक से बाहर निकालना है।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए, इसके हमने कम से कम 10 चक्कर करने चाहिए एक बार में। तो सुबह सुबह समय का अभाव होता है, आप आराम से धूप में बैठ के इसको रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इससे फायदा होता है। देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है इससे, क्योंकि हम बिल्कुल धीरे 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 सांस को अंदर खींचते हैं। और फिर वो सांस पूरा रोटेट होके लंग्स के अंदर से, और हमारे जो माइंड की हमारी नाक जो है कि दोनों ऊपर जाके मिलती हैं। तो एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से जब वो वापस आता है, तो बहुत बढ़िया एक सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह हमने जो है कि अपने वाइब्रेशन, एक ओम की वाइब्रेशन को महसूस करना है अपने दिमाग में। इसके लिए हमें अपने अंगूठों से हमें अपने कान बंद करने हैं। और देखिए, जो फर्स्ट उंगली है, जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, वो दोनों हमारी जो आईब्रोज है उनके ऊपर रहेगी, माथे के ऊपर। और बाकी जो 3 उंगलियां हैं उनसे हम अपनी आंखों को ढक लेंगे, बिल्कुल हल्के से, दबाना नहीं है टाइट। आंखों को हल्के से बंद रखना है और ढक के रखना है। कानों को बंद करेंगे, पूरा सांस अंदर खींचते हुए ओम का उच्चारण, मुंह नहीं खोलना है, नाक से ओम का उच्चारण करना है। और हमें वाइब्रेशन जो है कि दिमाग में महसूस करनी है। इनहेल, एक दो नॉर्मल सांस ले सकते हैं, उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस लेके और ओम का उच्चारण नाक से ओम बोलते हुए, ओम गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। 5 बार हमने इसको रिपीट करना है। अब हमारा थर्ड राउंड चलेगा। फोर्थ सर्कल। लास्ट फिफ्थ करेंगे। लंबी गहरी सांस।
आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों को रख कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा तीसरा प्राणायाम था, भ्रामरी प्राणायाम। देखिए चौथा प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सांस को स्पीडली बाहर छोड़ना होता है। सांस हमें इनहेल, फिर पूरे झटके से बाहर फेंकना है सांस को, एक्सेल। लंबी गहरी सांस अंदर खींचनी है और फिर पूरी स्पीड से बाहर छोड़नी है। देखिए ठंड का मौसम है, आप अपना एक रुमाल रख सकते हैं। इस मौसम में नाक बहना स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया। देखिए 5 मिनट अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करें तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त गर्मी हो बनती है शरीर में। तो बहुत बढ़िया, ये आज के हमारे योगा और प्राणायाम था। तो अब यही हम क्लोज करेंगे। तो आप सभी ने बहुत बढ़िया, देखिए 25% ज्वाइंट है, आप सभी जो है कि हेल्थ लवर हैं। देखिए हमारे ग्रुप में शायद पर्सन तो 138 या 150 के आसपास है, लेकिन उनमें से सिर्फ ये 25% जो ज्वाइन होते हैं एक्चुअल में यही हेल्थ लवर है। बाकी तो देखिए हम उस ग्रुप में बहुत से पर्सन जो है कि ऐड करते रहते हैं, एक दो दिन कोई इंटरेस्ट दिखाता है उसके बाद चले जाते हैं। तो जिनको अपनी हेल्थ से एक्चुअल में प्यार है वो जो है कि इसको रेगुलर करेगा, और रेगुलर जब तक नहीं करेगा तब तक इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। ये नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन करा और चले गए तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिटनेस के लिए तो हमें डेली की डेली समय देना ही होगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। बहुत बढ़िया आप लोगों ने योगा किया है। तो अगर आप में से कोई, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई एक्सपीरियंस, कोई बात करना चाहता है तो वेलकम है, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग करेंगे। देखिए संडे का दिन है, बिल्कुल जो है कि फुर्सत में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो आराम से आप धूप में बैठना है। धूप में बैठ के आप जो है कि एक दो आधा घंटा 1 घंटा जो है कि धूप में लगाएंगे तो विटामिन डी बहुत बढ़िया मिलता है। और आजकल का जो मौसम है इसमें धूप बहुत ही जरूरी है। और विटामिन डी देखिए हमारी हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। हमारी कैल्शियम जो बोर्ड हड्डियां जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं वो विटामिन डी के साथ ही करती है। तो विटामिन डी हमें पूरा लेना है, कम से कम वीक में एक बार तो हम प्रॉपरली लें। बाकी जब भी समय मिल जाए तो धूप का हमें थोड़ा सा धूप में बैठना चाहिए, धूप का आनंद लेना चाहिए। तो थैंक यू। आज का बहुत बढ़िया आप सभी का रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया सेशन रहा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। कुछ खाना चाहिए।